Hello friends, once again welcome back to Intro English Academy. Friends, today we are going to discuss about few modal verbs like has to and have to. आपने देखा होगा फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस आपको मिलते हैं जहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में आता है ना है। जैसे मुझे जाना है, मुझे अपना काम करना है, मुझे खाना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे वहाँ जाना पड़ता है, मुझे अपना काम करना है। इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पर हम मॉडल वर्ब हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करते हैं। आगे चल कर के हम थोड़ा सा रूल्स में देखते हैं फ्रेंड्स। जैसे 4 अलग तरीके के सेंटेंसेस हर बार हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। हैज़ टू हैव टू का सेंटेंस क्लियरली मेंशन्ड है फ्रेंड्स। जैसे आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना है। इसका नेगेटिव आई हैव नॉट टू रीड। इसका इंट्रोगेटिव हैव आई टू रीड एंड इसका WH रूल्स व्हेन हैव आई टू रीड। इस तरीके से 4 अलग तरीके के सेंटेंसेस आपको समझने में बहुत आसानी होगी। हम सीधे रूल्स पर चलते हैं फ्रेंड्स और समझते हैं। एक चीज़ याद रखना फ्रेंड्स, इसमें टू बी मतलब कंटिन्यूड, टू एज अ इन्फिनेटिव का यूज़ हो रहा है। जैसे टू गो, टू ईट, टू लाफ, टू रन। तो यहाँ पर सेंटेंस में मैंने आपको पहले ही बताया कि लास्ट में ना है, नी है, ने है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, इस तरीके का वाक्य आता है। और इसमें एक चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है वो है कि सिंगुलर के साथ, सिंगुलर मतलब ही शीट के साथ हम हैज़ टू का यूज़ करते हैं और आई वी यू दे के साथ हम हैव टू का यूज़ करते हैं। तो सीधे हम फ्रेंड्स स्क्रीन पर आपने रूल्स देख लिए होंगे। अब हम सीधे एग्जांपल्स की तरफ देखते हैं। जैसे सिंगुलर में फ्रेंड्स देखिए, मुझे पढ़ना है या मुझे पढ़ना पड़ता है तो आई हैव टू रीड, वी हैव टू रीड, यू हैव टू रीड, शी हैज़ टू रीड। इस तरीके से हम सेंटेंसेस फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के बनाते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं फ्रेंड्स, तो थोड़ी सी हमें समझने में आसानी होगी। जैसे मुझे खाना है, मुझे खाना पड़ता है या मुझे खाना होता है। तो तीनों का बहुत आसान सा एक ही सेंटेंस बनेगा फ्रेंड्स। आई हैव टू ईट, उसे रात को काम करना पड़ता है। ही हैज़ टू वर्क एट नाइट, सीता को नई दिल्ली जाना पड़ता है। सीता हैज़ टू गो टू न्यू दिल्ली, क्योंकि मैंने अभी बताया फ्रेंड्स आपको सिंगुलर के साथ हैज़ टू का यूज़ करेंगे। आपको पत्र लिखना पड़ता है, यू हैव टू राइट अ लेटर। भारतीय विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो इंडियन स्टूडेंट हैव टू वर्क हार्ड। अब इसी का नेगेटिव बनाना हो फ्रेंड्स, तो कैसे बनाएंगे, इसमें ध्यान रखना। ऊपर रूल्स आपको सिंपल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस नॉट प्लस इन्फिनेटिव टू का यूज़ करते हैं। जैसे मुझे कोलकाता नहीं जाना पड़ता, आई हैव नॉट टू गो टू कोलकाता। आपको खाना नहीं है तो यू हैव नॉट टू ईट। उसे रात को काम नहीं करना पड़ता, ही हैज़ नॉट टू वर्क एट नाइट। आपको पत्र नहीं लिखना है, यू हैव नॉट टू राइट ए लेटर। तो फ्रेंड्स बहुत आसान है। अगर नहीं जाना पड़ता है, नहीं खाना पड़ता है, नहीं जाना है, नहीं करना है, तो यहाँ पर हम नॉट का यूज़ करेंगे हैज़ और हैव के साथ। इंट्रोगेटिव में फ्रेंड्स आसान है, सबसे पहले बता रखा है कि अगर आपका क्वेश्चन मार्क पहले आता है तो हैज़ और हैव का यूज़ पहले करेंगे। जैसे क्या मुझे कोलकाता जाना है, हैव आई टू गो टू कोलकाता। क्या आपको खाना खाना है, हैव यू टू ईट द फूड या हैव यू टू ईट। क्या उसे रात को काम करना पड़ता है, तो हैज़ ही टू वर्क एट नाइट। क्या आपको पत्र लिखना है, हैव यू टू राइट ए लेटर। तो इस तरीके से बहुत आसानी से फ्रेंड्स, जब जैसा कि आपने इतने सारे सेशन आपने देख लिए हैं, तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि चारों तरीके के सेंटेंसेस को हमें बनाना पड़ता है और चारों तरीके के सेंटेंसेस हमें बोलने पड़ते हैं, जिसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, और उसमें कुछ फ्रेंड्स हमारे WH रूल्स भी आते हैं जिसमें वाई, हाउ, व्हेन एक्सेट्रा यूज़ होता है सेंटेंस के बीच में। जैसे मुझे कोलकाता कब जाना पड़ता है, तो व्हेन फिर आपको उसके अकॉर्डिंग मॉडल वर्ब हैव का यूज़ करना पड़ेगा, हैव आई टू गो टू कोलकाता। आपको कहाँ खाना है, तो वेयर हैव यू टू ईट। उसे रात को काम क्यों करना पड़ता है, तो वाई हैज़ ही टू वर्क एट नाइट। आपको पत्र क्यों लिखना है, तो वाई हैव यू टू राइट ए लेटर। तो बहुत आसान है फ्रेंड्स। आज हम एक्सरसाइज कर रहे हैं मॉडल वर्ब हैज़ टू और हैव टू की। बहुत आसान है सेंटेंस समझना। मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे यहाँ बैठना है, मुझे उसके पास जाना है, मुझे उसे रोकना है, या मुझे जाना पड़ता है, मुझे खाना पड़ता है, मुझे 4 बजे तक वापस आना पड़ता है। तो इस तरीके के जितने सेंटेंसेस हैं सब में हम हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करेंगे। एक बार रूल्स फिर से रिपीट करूंगा फ्रेंड्स। इसमें सिंगुलर के साथ, ही शीट के साथ हम हैज़ टू का यूज़ करते हैं और आई वी यू दे के साथ हम हैव टू का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। बहुत आसान सी बात है फ्रेंड्स। स्क्रीन पर आपको एक बहुत प्यारा सा स्लोगन दिखाई दे रहा है, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। इसका मतलब सीधी सी बात है कि जितनी हम मेहनत करेंगे
उतनी हमें सफलता मिलेगी। और क्लियर सी बात है, जहाँ चाह वहाँ राह, मतलब क्लियर है कि अगर आपने फर्म डिटर्मिनेशन कर लिया है कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से सीखना है, तो आप रूल्स की सारे सेशन की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, उसके एक्सरसाइज कीजिए। जितना मैक्सिमम आप एक्सरसाइज करेंगे उतना आपके अंदर चेंज आता चला जाएगा। तो बने रहिए फ्रेंड्स, अगले सेशन के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।